यही आज का टॉपिक है कि चेज द सन और कीप अवे फ्रॉम द सन। मतलब सूर्य से दूर भागें या सूर्य के को फॉलो करें। क्या मतलब है इन सबका? फॉलो करने से क्या फायदा हो रहा है, नहीं फॉलो करने से क्या हो रहा है, इन सबको बताने के लिए हमारे पास बहुत ही लर्नेड स्पीकर हैं। वो डॉक्टर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों से हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर लता। थैंक यू सर। तो आई एम डॉक्टर लता फ्रॉम कानपुर। और आज हम लोग, जैसे सर ने बताया, कि आज हम लोग बात करेंगे चेज द सन। चेज द सन का मतलब ये नहीं है कि हमें दौड़ के सन को पकड़ लेना है। फॉलो करने का मतलब कि आगे आप समझेंगे कि हम कैसे उसको फॉलो करें। तो सभी का स्वागत है आज के टॉपिक पर। जो हमने कुछ चीजें यहाँ पे सीखी और कुछ हमने इस टॉपिक को तैयार करने में सीखा। और जो हमारी मेडिकल की भी कुछ हमारी सीख है वो बहुत कम है, लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म पे जो सीखा वो सबसे ज्यादा है। तो उसी के माध्यम से हम आपको पता, आपको भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ अवेयर हम और बेहतर हो सकते हैं। और जब हम अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है तो हम उस दिशा में फिर काम करते हैं। तो जैसे ये हमें भी पता थी और हम लोगों ने इस टॉपिक को कई बार पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी हम कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो इसको जानते होंगे। बहुत सारे लोग सर्केडियन रिदम या सन को फॉलो करना ये सब जानते हैं, पर कितने लोग 100% कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो हमें जरूरी है कि हम एसोसिएशन में बने रहें और इस चीज से हमेशा अवेयर होते रहें, तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग का ये प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है स्टे फिट स्टे हेल्दी इनिशिएटिव, जहां हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं ताकि हम यंग बने रहें, हेल्थ हेल्थ हमारी बनी रहे और हम यंग दिखें। और उसके लिए यहाँ जर्नी होती है 90 डेज की। जैसे कि पहले गट फेज, फिर इंटेंसिव फेज, फिर मेंटेनेंस फेज, जो कि अब हम लोग का मेंटेनेंस फेज चल रहा है। 6 पिलर की बात सर कर चुके हैं कि इन 6 पिलर्स पे हम लोगों ने इसी सेशन में बात की है बारी बारी से। लास्ट टाइम में हमने सप्लीमेंटेशन पे बात की थी, उससे पहले हमने स्लिप पर बात की थी। अब आज हम लोग का जो है कि ये जो 6 पिलर है, जो ये 6 पिलर हैं, क्या इसके अलावा बहुत सारे लोग इस 6 पिलर को कर रहे हैं। 6 पिलर्स को हम हेल्दी, हमें लगता है हम सब कुछ तो कर रहे हैं, पर क्या कुछ कमी है? तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये 6 पिलर हम किस समय कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टाइमिंग। और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि ये 6 पिलर्स हमें कब करने हैं, किस समय पे करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ का एस्पेक्ट। तो आज जैसा टॉपिक है चेज द सन। तो सूरज सिर्फ इसलिए नहीं उगता कि ये दुनिया को उसे प्रकाश देना है। प्लांट हमें पता है जीवन देता है सूर्य, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। सभी को पता है समय समय हमारा परिवर्तित कैसे हो रहा है। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपने एक्सिस पर घूम रही है। और जब वो रोटेशन करती है तो बहुत सारे लाइट डार्क साइकिल, जो डेली हमारा अंधेरा प्रकाश हो रहा है, फिर रात हो रही है, इन्वायरमेंटल के बहुत सारे फिनोमिना को कंट्रोल करती है, सिर्फ उस एक्सिस पर घूमने की वजह से। आपने सुना होगा एम्बियंट टेम्परेचर की, इस टेम्परेचर इस एरिया में कितना है, इस एरिया में कितना है, टाइड ज्वार भाटा, इन सब पर वो प्रभाव डालती है। तो इसी तरह से वो सन भी हमारा सुबह निकलता है, शाम को सनसेट होता है। पर इस सनराइज और सनसेट का जो रिदम है, वो रिदम हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव डालता है। वो रिदम हमारी बॉडी के अंदर भी एक रिदम को कंट्रोल करता है। और आज हम लोग उसी रिदम की बात करेंगे कि वो सन हमारी कौन से रिदम को कंट्रोल करता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। और ये क्या है, बहुत सारे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो एक रिदम के हिसाब से ओसिलेट होते हैं। मतलब वो चलते हैं एक लूप में, और वो एक अंतराल पे चलते रहते हैं। ये जो पीरियाडिक रिदमिक जो बॉडी का हमारा बिहेवियर, हमारा मेंटल जो प्रोसेस चल रही है उस 24 आवर्स में, उसी को हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, यानी जो हमारे रिदम चल रहे हैं। और ये सभी सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता। सर्केडियन रिदम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स। यानी सबके अंदर उनका अपना एक सर्केडियन रिदम होता है, जिसकी वजह से हमारे सारे प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं। यहाँ तक कि सर्केडियन रिदम जो है वो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूता है।
और ये बना किससे? सर का माने होता है अराउंड, और डाइम माने होता है डे, यानी डे के अराउंड। इसी को बोलते हैं सर्केडियम रिदम। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक सनलाइट ऊपर है, सूरज, और नीचे चांद यानी रात। जब सुबह लाइट पड़ती है हमारी आंखों में, और हमारी आंखों से रेटिना पे जाती है, हमारी आंखों से फिर ब्रेन में, रेटिना से एक नर्व निकलती है जो ब्रेन में जा रही है। मोटा मोटा आपको जानना है कि जब हमारी लाइट हमारी आंखों से होके हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, वहां पर जो हमारे आंख की जो नर्व होती है, वो एक मेडिकल वर्ड होता है आपकी कियाजमा, वो आपको नहीं पढ़ना। इसके ऊपर सुप्रा कियाजमेटिक न्यूक्लियस होता है, SCN, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा सर्केडियन रिदम जो है SCN पर डिपेंड कर रहा है। तो जो वो एक 20,000 नर्व सेल्स का एक, समझ लीजिए, समूह होता है। और ये एक नहीं होता, ये दोनों साइड होता है। SCN जो होता है वो दोनों साइड होता है, क्योंकि हमारी दो आंख है, दोनों आंख से गया, और जो पीछे नर्व है ब्रेन में, उसके ऊपर सुप्रा कियाजमेटिक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस को ये स्टिमुलेट करेगा, ये इनहिबिट करेगा। तो जब सूरज का प्रकाश अंदर जाता है, लाइट जाती है अंदर, तो वो उसको इनहिबिट करती है, यानी उसको कम करती है, धीमा करती है। और ये इम्पल्स जो है आगे भेजता है, पीनियल ग्लैंड एक होता है, वहां से मिलेटोनिन एक हार्मोन होता है। तो जब वहां पर जाता है तो मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन को कम कर देता है। यानी लाइट जब अंदर जाता है तो स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, वो इनहिबिट कर दे रहा है, उसको रोक दे रहा है, और मिलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और मिलेटोनिन जो होता है वो स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस समय हम अलर्ट हो जाते हैं, हमें स्लीप, नींद नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे शाम और रात होने लगती है, और हमारा लाइट जब नहीं जाता है, अंधेरा जब होता है, तो वो स्टिमुलेट होता है। क्या स्टिमुलेट होता है? SCN, यानी सुप्रा कियाजमेटिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा। फिर वो मिलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप होता है। पर ये सिर्फ स्लीप से संबंधित नहीं है। ये हमारा सुप्रा कियाजमेटिक नर्व जो न्यूक्लियस जो होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे, ये जो होता है पेस मेकर की तरह काम करता है। पेस मेकर मतलब जहां इम्पल्स या कोई जो आदेश आ रहा है कि अब हमको सिक्रीट होना है या हमें आगे आगे बढ़ाना है, वो इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं पेस मेकर। जैसे हार्ट में होता है, उसी तरह से इसको पेस मेकर की तरह, ये जो हमारे ब्रेन का मेन क्लॉक होता है, घड़ी जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेन होता है, और ये बहुत सारे पेरिफेरल क्लॉक से अटैच होता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सब में एक क्लॉक होता है। मेनली मसल्स हैं, गट है, लीवर है, हार्ट है, उनसे ये कनेक्टेड होता है। तो जब ये इम्पल्स, ये जब आदेश देता है सारे पेरिफेरल क्लॉक को, तो वो उस हिसाब से सब काम करते हैं। हार्मोन सिक्रीट होगा, आगे हम बताएंगे क्या क्या काम होते हैं। तो सिर्फ इसका मतलब नींद आना नहीं है, इसका मतलब बहुत कुछ है। यानी जब लाइट हमारे आंखों में जा रही है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और जब लाइट नहीं जा रही है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यही है सर्केडियम रिदम। और ये आगे बढ़ते हैं, जैसे बॉडी क्लॉक और हेल्थ, इसका हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो क्योंकि जब मेन बॉडी क्लॉक जो हमारा सुप्रा कियाजमेटिक न्यूक्लियस है, वो जब एक्टिवेट होता है, तो बहुत सारे पेरिफेरल क्लॉक को एक्टिवेट करता है। उसके बाद जो हमारे मिलेटोनिन है, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो एक यूनिफॉर्म शेड्यूल है हम अपनी बॉडी का, और उस यूनिफॉर्म शेड्यूल के हिसाब से हमारी बॉडी चलती है। पर हमें लगता है कि ये हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलती है। अब हमें खाना चाहिए, अब हमारी नौकरी है, अब हमें पीना चाहिए, अब हमें सोना चाहिए। हमारी बॉडी हमारे शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलती, उसका एक अपना शेड्यूल होता है। और इस रिदम में बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ जागने का स्लीप वेक साइकिल, इसको कंट्रोल करता है, हम कब सोएंगे कब जागेंगे। हमारी बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है, यानी हमारे अंदर का टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करता है। सर्केडियम रिदम की बात कर रहे हैं कि क्या क्या करता है। ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमें कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, उस तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो उस समय उस फीडिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी में हार्मोन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीशन है, उनको भी ये कंट्रोल करता है। हमारे माइक्रोबायोटा जो हमारे गट में होते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूरोनल फंक्शन, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। यानी सर्केडियम रिदम कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारे को वो रिदमिक कंट्रोल करता है 24 आवर्स में। और ये क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सर्केडियम रिदम को। एज भी एक फैक्टर है, इसमें फोटो में नहीं है।
जैसे न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसके में ये डेवलप नहीं होता है, इसीलिए छोटा सा न्यूबॉर्न बच्चा, उसकी बहुत अनियमित साइकिल होती है सोने की। जब वो कुछ मंथ का होता है, 3 मंथ पर मिलेटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट होता है। बहुत छोटे बच्चों में सर्केडियम रिदम नहीं होता, जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है 3 मंथ के बाद से, तब सर्केडियम रिदम उनका स्टार्ट होता है। अब जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना किस टाइम कर रहे हैं, फूड इंटेक कैसा मेरा है, उसके वो भी हमारे सर्केडियम रिदम को प्रभावित करता है। अगर बहुत स्ट्रेस है, आपका स्लीप गड़बड़ हो रहा है, तो भी आप सर्केडियम रिदम प्रभावित होगा। हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो भी सर्केडियम रिदम प्रभावित होगा। हमारा टेम्परेचर गड़बड़ हो रहा है तो सर्केडियम रिदम प्रभावित होगा। कभी कभी हम आज की फास्ट लाइफ में हम ट्रेवल बहुत तेजी से करते हैं, पहले जमाने में धीमे धीमे ट्रेवल होता था। अब तो हम प्लेन में बैठे हैं और 2-3 टाइम जोन्स हम आगे चले गए, तो हमारी बॉडी एडजस्ट ही नहीं हो पाती। उसमें भी हमारा सर्केडियम रिदम जो है खराब होता है। बहुत सारे मेडिसिन है जो सोने में डिस्टर्बिंग करते हैं, उससे भी आपका सर्केडियम रिदम खराब होता है। आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर गड़बड़ है तो उससे भी खराब होता है। और हमारा स्लीप हैबिट खराब है तो भी सर्केडियम रिदम को प्रभावित करता है। और अगर हमारा वर्क ऐसा है कि शिफ्ट वर्क हो रहा है, कभी नाइट ड्यूटी है, कभी इवनिंग ड्यूटी है, ये रेगुलर ड्यूटी है, तो भी हमारा सर्केडियम रिदम खराब होता है। अब हमारा सर्केडियम रिदम जो होते हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है हार्मोन सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं। और इसी हार्मोन सिक्रीशन से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन जो हमने बताया था। अगर आप इसको देखें, ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ये फिगर भी आपको समझना बहुत जरूरी है मोटा मोटा, कि मिलेटोनिन हार्मोन रात में एक्टिवेट होता है और वो स्लीप को लाता है। और मिलेटोनिन हार्मोन सिर्फ स्लीप नहीं लाता, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ये एंटी कैंसर होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। यानी मिलेटोनिन हार्मोन जब रात में सिक्रीट होने का टाइम है तो हम उस समय जग रहे हैं, उस समय लाइट हमारी आंखों में जा रही है, आर्टिफिशियल इतनी सारी लाइट है, तो क्या होगा, मिलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होगा। अब उसका जो जो काम है वो नहीं होगा। पर आइडियल कंडीशन में ये रात में ही सिक्रेट होता है जब लाइट अंदर हमारी आंखों में नहीं जाता। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि मिलेटोनिन हार्मोन का जो पीक टाइम है, जो सिक्रेशन स्टार्ट होता है 9 से 10 बजे रात से शुरू हो जाता है, वो पीक टाइम होता है। तो अगर हम उस टाइम पे सोने की तैयारी नहीं कर रहे हैं या सोने नहीं जा रहे हैं तो हमारा हेल्थ गड़बड़ होगा। इंसुलिन हार्मोन डे टाइम में सबसे ज्यादा सिक्रेट होता है। इंसुलिन आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में ऊपर की ओर इंसुलिन है। अगर इंसुलिन का मतलब क्या है कि उस समय इंसुलिन सिक्रेशन बहुत अच्छा है, अब हम कोई खाना खा रहे हैं तो उसका सही से यूटिलाइजेशन होगा। अब हम उस समय तो नहीं खा रहे हैं पर हम रात में बैठ के खा रहे हैं जब इंसुलिन नहीं निकल, इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप की स्थिति है, तो क्या होगा, फैट डिपोजिशन होगा, सब शुगर लेवल बढ़ेगा। तो सोचिए सर्केडियन रिदम कितना इंपॉर्टेंट है, जिस समय जो हार्मोन निकलता है जनरली उसी समय हमको वो काम करना चाहिए। कॉर्टिसॉल, सुबह के टाइम क्या होता है, हमें उठना होता है, हमें मेहनत लगती है उठने में, हमको मूव करना है अपनी बॉडी को। तो कॉर्टिसॉल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, एक हमें एक्टिवेट करता है, इसलिए सुबह के टाइम कॉर्टिसॉल बहुत ज्यादा होता है। अब हम रात भर जगे हैं तो रात भर कॉर्टिसॉल ज्यादा रहेगा, रात भर आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो वो एक मैकेनिज्म है कि वो सुबह स्टार्ट होता है, तो हमें अगर हम रात में सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं तो वो साइकिल सही चलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कॉर्टिसॉल 7:30 बजे सुबह पीक टाइम होता है। और इसी तरह से ग्रेलिन हार्मोन होता है जो हंगर हार्मोन होता है, वो सुबह 8:30 से 9 के बीच में एक्टिवेट हो, मतलब सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट आप उस समय करो, क्योंकि जो चीज जिस समय हो रही है उसी समय हम उसको करें। पर हम रात में जगेंगे तो फिर रात में भी ग्रेलिन हार्मोन निकलेगा और हमें रात में भी भूख लगेगी। और रात में लेप्टिन हार्मोन 4 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, शाम के 4 बजे से सुबह 2 बजे तक लेप्टिन हार्मोन जो सेटाइटी हार्मोन होता है वो एक्टिवेट होता है। तो उस समय में सेटाइटी रहती है। पर ये तभी होगा जब हम सर्केडियम रिदम का पालन कर रहे हैं, यानी हम टाइम से सो रहे हैं और टाइम से उठ रहे हैं। इसी तरह से एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन होता है जो ऊपर 12 बजे नून के पहले लिखा है, ये फैट सेल्स का यूटिलाइजेशन करता है। अब अगर हम दिन में सो रहे हैं तो फैट सेल का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, फिर ओबेसिटी होगी। तो एडिपोनेक्टिन सुबह के टाइम 10 बजे से लेकर रात दिन भर एक्टिव रहता है। पर इस दिन भर में हम काम करेंगे, हम जगे होंगे तभी ये एक्टिव हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं हम क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हैं, तब आप समझेंगे सर्केडियम रिदम कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन, ये पल्सेज में रिलीज होते हैं और स्लीप टाइम में ज्यादा होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं तो हम लोग कहते हैं उनको सोने दो, उनकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हार्मोन उस समय ज्यादा एक्टिवेट होता है। थायराइड हार्मोन भी रात में रिलीज होता है।
इस तरह से हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। और जब किसी कोई बीपी का मरीज होता है, हम कहते हैं शाम को बीपी नापो, क्योंकि हाईएस्ट बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो शाम के 6:30 बजे करीब होता है। तो उस समय एक्चुअल समझ आता है कि इसका नॉर्मल है कि नहीं है। ये आपने सुना होगा ना कि बीपी हम शाम को नापते हैं ज्यादातर। ब्लड हमारा बॉडी टेम्परेचर भी शाम के टाइम ज्यादा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे लोएस्ट कब होता है? सुबह के 4 बजे। उस समय डीप स्लीप होती है 2 बजे। इसीलिए 2 से 4 के बीच का जो सुबह वाला टाइम होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर लोअर होता है, हमारी मिनिमल एक्टिविटी होती है, हमारा स्लीप डीप होता है। हमारा उस समय रैपिड आई मूवमेंट जब हमने स्लीप पे किया था सेशन, तो आपने सुना था उस समय हमारा बॉडी पैरालाइज टाइप का होता है। इसीलिए 2 से 4 के बीच में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ये सभी जानते हैं सुबह के, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी मिनिमल कंडीशन में होता है एक्टिविटी के, और बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है। तो जब हम ये सब चीज जानते हैं तब हमें चीजें समझ आती है कि ऐसा क्यों होता है। और फीडिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्लीप की वजह से नहीं। जब इंसुलिन अच्छा निकल रहा है, जब चीजें सही, सर्केडियन रिदम सही से रहते हैं, तो जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बैलेंस होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो जनरली 1 से 3 के बीच में होता है सुबह के टाइम। अब हम 2 बजे तक जगे हैं, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम चला गया, तो सारे टॉक्सिन अंदर है। सोचिए कितना, हमें ये तो रिसर्च की चीज है, पता नहीं कितनी चीजें रिसर्च ही नहीं हुई होंगी। तो जब हम पढ़ते हैं, चीजें जानते हैं, तो लगता है बॉडी में क्या क्या चीजें कितनी शेड्यूल से होती हैं, हमको लगता है सब ऐसे ही होता है। और हम लोग इसको मतलब मजाक बना देते हैं। अगर हम ऐसे कहें, अपने हेल्थ के साथ हम लोग मजाक बना देते हैं। तो मुझे ये इतना रियलाइजिंग था, जैसे कभी कभी हम भी 2 बजे तक जगते थे, तो हमें वही रियलाइज हो रहा था कि उस दिन तो लीवर हमारा क्लीनिंग ही नहीं हुई, क्योंकि हम 2 बजे तक 3 बजे तक जग रहे थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। और आगे की, अगर सर्केडियम रिदम डिसऑर्डर कैसे हो रहा है, क्यों हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। तो जैसे एक फिजियोलॉजी है कि हमारी आंखों से रोशनी गई और पीछे, तो अगर हमारा ब्रेन डैमेज है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई इंजरी है, तो भी आपका सर्केडियम रिदम खराब होगा। ये तो एक एक्सीडेंटल या बीमारी वाली चीज हो गई। दूसरा होता है एज। एज होता है, जैसे न्यू बॉर्न में हमने बताया सर्केडियम रिदम नहीं होता। जब टीनेजर वाले बच्चे होते हैं तो वो आर्टिफिशियल लाइट में बहुत रहते हैं। उनका एक होता है कि स्लीप डिसऑर्डर होता है, डिलेड स्लीप डिसऑर्डर। डिलेड स्लीप डिसऑर्डर का मतलब उनको नींद 2-3 घंटे देर से आती, और वो 2-3 घंटे ज्यादा सोते, इसको बोलते हैं डिलेड स्लीप डिसऑर्डर। ये एज की वजह से होता है। आपने देखा होगा एजेड लोगों में जल्दी नींद आती और सुबह जल्दी उठते, बाकी नॉर्मल लोगों से 2-3 घंटे पहले, पता चला 3 बजे ही नींद खुल गई। उसको बोलते हैं एडवांस स्लीप डिसऑर्डर। इन दोनों कंडीशन में आपके सर्केडियम रिदम डिसऑर्डर होता है। उसका वजह भी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। और जेनेटिक्स, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमेशा होता है, जैसे माँ बाप की कुछ आदत है तो बच्चों में भी वही आदत चली गई। लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि जीन्स जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, वो जैसे ओवरलोडेड गन की तरह होते हैं, कि हमें, मेरे पास वो जीन है, खराब वाला जीन भी है, पर वो मेरी हैबिट जो है वो ट्रिगर होती है, कि मैंने उस हैबिट से उसको ट्रिगर करना है कि नहीं करना है। तो हमारे हाथ में होता है हमारी हैबिट। तो जेनेटिक्स का इफेक्ट होता है, लेकिन ट्रिगर हमारे हाथ में होता है। और चौथा है वर्क, जैसे हमने बताया शिफ्ट वर्क है, नाइट ड्यूटी है, इस टाइप के हैं, उसमें भी ये डिसऑर्डर होते हैं। ट्रेवलिंग में हमने बता ही दिया, ट्रेवल से डिसऑर्डर होते हैं। और मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ये कॉमन इंसिडेंट है आवर मॉडर्न सोसाइटी का, कि लेट नाइट डिनर होते हैं, हमारे बारात जो है 12 बजे के बाद ही जयमाल होते हैं। तो एक सोशल प्रेशर भी होता है, हमारा पीयर प्रेशर होता है। एक फैशन बन गया है रात में डिनर करना, पार्टी करना। आर्टिफिशियल लाइट जो है इतना एक्सेसिव है कि वो रात में भी मिलेटोनिन को इनहिबिट किया रहता है, और स्लीप आता ही नहीं है। जो हमारा ये ब्लू लाइट रेडिएशन है, जितने भी मोबाइल हैं, हमारे गैजेट्स हैं, और सेडेंट्री लाइफ, ये सब जो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से। और एक और आजकल प्रोग्राम हम लोग भी करते थे, नाइट आउल प्रोग्राम, स्टूडेंट्स में भी बड़ा कॉमन है। तो ये सब रीजन होते हैं सर्केडियन रिदम को अ, खराब करने के लिए। और जब सर्केडियन रिदम जो होता है मिस अलाइनमेंट होता है, तो बहुत सारे कोर क्लॉक जीन का एक्सप्रेशन होता है, और वो पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेलुलर एक्टिविटी को खराब कर देते हैं। और उससे क्या होता है, ये हमने बात कर चुके हैं।
और क्या होता है अल्टीमेटली, हमें स्लीप अच्छी नहीं हो रही, हमारे सारे हार्मोन गड़बड़ सड़बड़ निकल रहे हैं, किस टाइम पे पूरा बॉडी कंफ्यूज है कि हम कब सिक्रीट हो, कभी किसी टाइम सिक्रीट हो रहा है, कभी किसी टाइम सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी भी सारी रेगुलेशन बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें फैटीग होता है, हमें ब्रेन फॉग होता है, यानी क्लैरिटी खत्म हो जाती है, और हम चीजों को याद नहीं कर पाते, हमारा मेमोरी लॉस होने लगता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है सर्केडियन रिदम के गड़बड़ होने से, क्योंकि आपका कार्टिसोल भी हमेशा बढ़ा रहता है, और स्लीप डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, अगेन नेचुरल किलर सेल खराब हो रहा है, मिलेटोनिन अगेन कम रह रहा है, तो मिलेटोनिन भी एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी वजह से आपकी हीलिंग अच्छी नहीं रहती, इम्यूनिटी बर्बाद हो जाती है, एनर्जी बहुत कम हो जाता है। कि वही चीज है कि सारे हार्मोन अगर आपके गलत टाइम पे निकल रहे हैं और सही से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो आपके एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ होने लगती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का जो सिक्रीशन चल रहा है, उस टाइम पे हम सही से खा नहीं रहे हैं और गलत टाइम पे इंसुलिन निकल रहा है या रेजिस्टेंस हो रहा है, उसकी वजह से फैट सेल्स डिपोजिशन होते हैं, लिपिडीमिया होता है, डायबिटीज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये सारी चीजें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और एक्सीडेंट और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से आपकी अलर्टनेस खराब होती है। डाइजेशन इश्यू पे बात हो चुकी है, अगर हमारा डाइजेशन खराब होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और डिस्लिपिडीमिया होगा, तो वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। लाइफ स्टाइल डिजीज में देखा गया है कि इनफर्टिलिटी होता है, और डायबिटीज बता ही दिया था, और कैंसर भी होता है। ये अभी जो शिफ्ट वर्क है उसमें भी डब्ल्यूएचओ ने 2007 में बोला है कि जो शिफ्ट वर्क होता है उसकी वजह से जो सर्केडियन रिदम गड़बड़ होते हैं, वो एक प्रोबेबल कार्सिनोजन होता है, इसको माना गया है कि ये कार्सिनोजन है, और स्पेशली ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ये बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज ये भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे ये देखा गया है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाते हैं, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर होता है, एल्जीमर डिजीज होता है, पार्किंसन डिजीज होता है। ये एक वजह है सर्केडियन रिदम का डिसरप्शन, बाकी बहुत सारे वजह होते हैं। और स्लीप डिसऑर्डर में हम बात कर चुके हैं, डिलेड टीनेजर में, एडवांस जो स्लीप होता है वो एल्डरली में, जेट लॉग जब हम 2-3 टाइम जोन क्रॉस कर जाते हैं प्लेन से जहाँ पे, तो उसके बाद जेट लॉग होता है, यानी दिन भर हमें नींद आती रहती है, थकावट रहती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको जेट लैग कहते हैं। और शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर जो हम बात कर चुके हैं, अब हम इसको कैसे फिक्स करें, हम कैसे इसको रिसेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स अपनानी होंगी, हमें हाई क्वालिटी, अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन यहाँ क्या रोल है, क्योंकि हमारा आप सुबह बहुत अच्छे से उठ रहे हैं, शाम को बहुत अच्छे से सब चीज कर रहे हैं और प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, तो हार्मोन्स बनेंगे कैसे। आपका मेलेटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी साइकिल के लिए। प्रोटीन डाइट आपका जब डाइट अच्छा होता है तो आपको नींद भी अच्छी आती है, और आपका हेल्दी हेल्थ अच्छी होती है, तो सब कुछ सही से चलता है। इसलिए फिर अगेन हमारा जो 6 पिलर है, हेल्दी हाई क्वालिटी प्रोटीन और क्लीन प्रोटीन, प्रॉपर हाइड्रेशन हमें पूरे टाइम रहना चाहिए, और हर मील के बाद हमें टहलना चाहिए, ये सब स्लिप लाने के लिए भी जरूरी होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सर्केडियम रिदम को रिसेट करने के लिए। और सोने से 1 घंटे मिनिमम मिनिमम 1 घंटे पहले हमें अपना स्क्रीन को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि ब्लू लाइट हमारी आंखों में ना जाए, ताकि सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब ना हो। कैफीन अल्कोहल के यूज को कहते हैं शाम के 4 बजे के बाद लेना ही नहीं चाहिए, जितना पॉसिबल हो, जिससे आपकी स्लीप अच्छी रहे। और आर्टिफिशियल जो हमारे घरों में लाइट होती है उसको एडजस्ट करना, उसका मतलब होता है कि दिन भर आप भले व्हाइट ब्लू लाइट में रहें, लेकिन शाम होते ही वार्म येलो लाइट यूज करना चाहिए। वो धीरे धीरे आपको रात मतलब मिलेटोनिन सिक्रेशन और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है उसको एक्टिवेट करने में मदद करती हैं, तो हमें रात में येलो वार्म लाइट यूज करना चाहिए, अपने लाइट का एडजस्टमेंट करना चाहिए घर पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें डेली रूटीन में स्टिक रहना चाहिए। ये बहुत आजकल की लाइफ में हम ऐसा नहीं कर सकते, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बस इसी में हमारी एक्टिविटी होगी, उसके बाद हम सो जाएंगे, नहीं हो सकता, आज की मॉडर्न लाइफ में नहीं हो सकता। और हम लोग को आजकल बहुत सारे काम, अपने सपने भी पूरे करने हैं,
हमें लोगों के लिए भी कुछ करने हैं, हमें लर्न भी करना है, बहुत सारे हमारे एरिया है काम करने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो भी कर रहे हैं उसको एक कंसिस्टेंट रेगुलर, हम जब भी सो रहे हैं वो एक रेगुलर होना चाहिए, खा रहे हैं वो रेगुलरिटी होनी चाहिए, हमारा जो मील शेड्यूल है वो रेगुलर होना चाहिए। कहा जाता है टाइम रिलेटेड ईटिंग करना है, यानी 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, ये आइडियल कंडीशन है। आप उसको 7 8 रात के कर सकते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन वही होती है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। इससे फायदा क्या होता है, आपकी फैट सेल्स डिपोजिशन नहीं होता, बॉडी वेट कम मैनेज रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होते हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिए टाइम रिलेटेड ईटिंग ईटिंग करना चाहिए। और सनराइज से पहले अगर हम उठ सकते हैं, हमारी कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है, तो जरूर सनराइज से पहले उठें। और सनलाइट एक्सपोजर, उठने के बाद सनलाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अगर हम 15 से 20 मिनट सनलाइट एक्सपोजर सुबह के टाइम करते हैं, तो वो हमारे सर्केडियम रिदम को रीसेट करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि उस समय जब हम सुबह सुबह चले जाते हैं तो मेलेटोनिन इनहिबिट हो जाता है तुरंत, और हम अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें वेकफुलनेस का सेंस होता है। इसलिए उठने के बाद सनलाइट में जरूर जाएं। और स्ट्रेस को मैनेज करें, स्ट्रेस को मैनेज करना मैंने पिछली बार स्लीप में बहुत सारी चीजें बताई थी, कैसे हम स्ट्रेस मैनेज करते हैं। अब अगेन वही चीज कि हमें करना क्या है, चीजें बहुत हैं, सब आइडियल कंडीशन है। अब बहुत सारे लोग घर में, बच्चे छोटे हैं, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी ऐसी है, अब वो क्या करें। अगेन वही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलरिटी, कंसिस्टेंट स्लीप का टाइम होना चाहिए, हमारे खाने का टाइम जितना हम बेहतर कर सकते हो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 2 दिन हमारा गड़बड़ होता है तो सर्केडियन रिदम गड़बड़ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सिक्रेशन गड़बड़ नहीं हो जाएगा, जब तक कि क्रोनिक में ना पहुंचे, हम उसको आदत न बना लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है तो हम उस दिन भी बिल्कुल तैयारी नहीं, हम 6 बजे 7 बजे या 10 बजे सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उस समय हमें बच्चों को, हम उस दिन जगना पड़ सकता है, हो सकता है मेरे कैरियर का कोई दिन हो या हम ट्रेवल कर रहे हैं उस दिन हमें जगना पड़े। पर ये सब तब बैलेंस होता है जब हम 6 पिलर को बैलेंस किए हुए हैं, हम अपने 6 पिलर्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हो सकता हो एक आध 2 दिन मेरा सर्केडियन रिदम गड़बड़ हो जाए, फिर हम उसको, हमें मेन मतलब है हम अवेयर रहे चीजों से, अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम अगले 2 दिन बाद फिर उसको कवर कर लेंगे। तो चीजें जानना और उसको जितना मैक्सिमम हो उसको फॉलो करना, तो हम हेल्दी लिविंग अपनी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक पिलर को पकड़ के रखेंगे तो वो कभी ना कभी गड़बड़ होना ही होना है। इसलिए सबसे अच्छी चीज होती है कि हम सारे पिलर को फॉलो करें, सर्केडियम रिदम को भी फॉलो करें, ताकि एक आध दिन कुछ अप डाउन हो तो कोई फर्क ना पड़े। इसलिए छोटे छोटे हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्केडियम रिदम जो है, जैसे आपने देखा, सन पर बेस होता है, हमारे बेस्ड होता है, हमारे पर्सनल शेड्यूल पे ये बिल्कुल बेस्ड नहीं है। और अगेन सक्सेस या हैप्पीनेस जो होता है वो बहुत परफेक्शन की वजह से नहीं होता कि हम बहुत परफेक्ट सब काम करें, बहुत इंटेंसिटी से काम करें। ये होता है बैलेंस होना चाहिए, उसमें रिदम होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू सर।